नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ग्रीन पाठक। स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल ग्रीन पाठक सर की पाठशाला में। आप सीख रहे हैं हमारे साथ इंग्लिश ग्रामर में आप पढ़ रहे हैं वर्ब्स में आपने वर्ब का इंट्रोडक्शन सीखा और वर्ब के काइंड्स पढ़े। आपने पढ़े कि वर्ब के 2 काइंड्स होते हैं, फाइनाइट वर्ब एंड नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब का इंट्रोडक्शन आपने जाना, नॉन फाइनाइट वर्ब का इंट्रोडक्शन आपने सीखा। अब हम पढ़ने वाले हैं फाइनाइट वर्ब के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन, जैसे फाइनाइट वर्ब के काइंड्स कौन-कौन से होते हैं, राइट। तो चलिए सीखना शुरू करते हैं फाइनाइट वर्ब के काइंड्स के बारे में। तो मैं बता दूं आपको कि फाइनाइट वर्ब जो होती हैं वो 4 तरह की। जी हाँ, फाइनाइट वर्ब जो होती हैं वो 4 तरह की होती हैं। कौन-कौन से फाइनाइट वर्ब होती हैं? पहली इंट्रांजिटिव, दूसरी ट्रांजिटिव, तीसरी लिंकिंग वर्ब और चौथी ऑक्सिलरी वर्ब। फिर से सुनिए, फर्स्ट इंट्रांजिटिव, सेकंड ट्रांजिटिव, थर्ड लिंकिंग वर्ब एंड फोर्थ ऑक्सिलरी वर्ब, राइट। तो फाइनाइट वर्ब्स हमारी 4 तरह की होती हैं। कौन कौन सी? एक बार फिर से सुनिए, इंट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव, लिंकिंग एंड ऑक्सिलरी वर्ब। आइए समझते हैं। तो फाइनाइट वर्ब फाइनाइट वर्ब 4 तरह की होती है। कौन कौन सी? नंबर 1 इन ट्रांजिटिव वर्ब, नंबर 2 ट्रांजिटिव वर्ब, नंबर 3 लिंकिंग वर्ब, फोर्थ एंड लास्ट ऑक्सिलरी वर्ब। राइट। तो ये 4 तरह की हमारी फाइनाइट वर्ब्स होती हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, लिंकिंग वर्ब एंड ऑक्सिलरी वर्ब। इस वीडियो में हम जिसको फोकस करने वाले हैं वो है हमारा पहला इंट्रांजिटिव वर्ब, राइट। तो चलिए हम सीखना शुरू करते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में। एक एक करके हम सब पढ़ेंगे। तो पहला हम फाइनाइट वर्ब का काइंड पढ़ेंगे, दैट इज इंट्रांजिटिव वर्ब। क्या बेटा? इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब, राइट। क्या होते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब? समझिए। अब हम इंट्रांजिटिव वर्ब को फोकस करेंगे। ऐसे वर्ब्स, ध्यान दीजिएगा, ऐसे वर्ब जो खुद में कंप्लीट हो जाते हैं, उन्हें किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है, इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाते हैं। अगर हम और अधिक समझना चाहें तो हम इन्हें कह सकते हैं हिंदी में अकर्मक क्रिया। क्या कह सकते हैं? अकर्मक क्रिया या कर्मक क्रिया, राइट। अर्थात इन्हें किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती। तो ऐसे वर्ब्स जो खुद में ही कंप्लीट हो जाते हैं, उन्हें किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है, वो इंट्रांजिटिव वर्ब्स कहलाते हैं। फिर से सुनिए, ऐसे वर्ब्स जो ऑब्जेक्ट के बिना ही कंप्लीट हो जाएं, इंट्रांजिटिव वर्ब्स कहलाते हैं। अर्थात जिन वर्ब्स के बाद में उनका कोई ऑब्जेक्ट नहीं आता है, वो वर्ब्स ऑब्जेक्ट न लेकर के अकर्मक क्रिया का रूप ले लेते हैं और इस तरह से इंट्रांजिटिव वर्ब्स कहलाते हैं। कैसे? आइए हम एग्जांपल्स के थ्रू बेहतर तरीके से समझते हैं। जैसे he sleeps, the child weeps, he laughs,
राइट। दे सिंग्स। ध्यान दीजिए, पहला सेंटेंस ही स्लीप्स, सेकेंड द चाइल्ड वीप्स, थर्ड ही लाफ्स, नेक्स्ट दे सिंग्स। यानी कि ये क्या है आपका सब्जेक्ट हो गया आपका, प्लस ये क्या आपका वर्ब हो गया। इसमें देखिए क्लियर हो गया आपका, इसे ध्यान दीजिए, द चाइल्ड आपका सब्जेक्ट हो गया, वीप्स आपका वर्ब हो गया, ही सब्जेक्ट हो गया, लाफ्स क्या हो गया वर्ब हो गया, दे सब्जेक्ट हो गया और आपका सिंस क्या है वर्ब हो गया। तो आप देख रहे हैं कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, अर्थात आप कहीं पर भी किसी वर्ब के बाद किसी ऑब्जेक्ट को नहीं पा रहे हैं। पा रहे हैं क्या, ऑब्जेक्ट नहीं आया है, तो आया क्या ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आया क्या नहीं आया है। तो किसी भी सेंटेंस में आप वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट को नहीं पा रहे हैं। याद कीजिए मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था कि ऐसे वर्ब जिनकी लास्ट में या जिनकी वर्ब की बाद कोई ऑब्जेक्ट प्रयोग ना हो, या ऐसे समझिए कि ऐसे वर्ब्स जिनको किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है, खुद में ही कंप्लीट सेंस दे देती हैं, उन्हें हम इंट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं। तो आप इन सेंटेंस में उसको रिलेट करके देखिए। अब जैसे यहां पर ही स्लीप्स, वह सोता है, कंप्लीट सेंस मिल रहा है, ही स्लीप्स वह सोता है, अर्थात इसको इस वर्ब स्लीप को, इस वर्ब को किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। द चाइल्ड वीप्स, बच्चा रोता है, तो सब्जेक्ट क्या हमारा द चाइल्ड, इसके लिए वर्ब क्या है वीप्स, बच्चा रोता है, कंप्लीट सेंस दे रहा है, यानी कि हमारी वर्ब वीप को किसी भी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। ही लाफ्स, वह हंसता है, कौन हंसता है, वह हंसता है, यानी कि सब्जेक्ट प्लस लाफ यानी कि वर्ब, तो वह हंसता है। लाफ्स को किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप देखिए कंप्लीट सेंस मिल जाता है, राइट। इसी प्रकार दे सिंग्स, वे दे सिंग्स नहीं सॉरी दे सिंग होगा, दे सिंग वे गाते हैं, वे गाते हैं। तो आप ध्यान दीजिए कि सिंग क्या है वर्ब है, और वर्ब के बाद किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, क्योंकि वे गाते हैं कंप्लीट सेंस निकल रहा है। तो इस तरह से स्लीप्स, वीप्स, लाफ्स एंड सिंग वर्ब को किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत चूंकि नहीं है, ये खुद में ही कंप्लीट सेंस दे रहे हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये कैसी वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब्स हैं। कैसी वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब्स हैं। तो आशा है आपको इंट्रांजिटिव वर्ब बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और बेहतर तरीके से इसी प्रकार न सिर्फ इंग्लिश ग्रामर बल्कि इंग्लिश लिटरेचर, मैथमेटिक्स, साइंस, एसएसटी और बहुत सारे सब्जेक्ट को सीखने के लिए बेहतर तरीके से और अच्छे से इजीली लर्न करने के लिए अभी मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन इजीली आपके YouTube चैनल पे आपको प्राप्त हो जाए और आप अच्छे से इसी प्रकार मेरे साथ लर्न कर सकें। बहुत बहुत